फिर चलो आज हम इनमो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनमो 2026 जो होने वाला है, ठीक है, वो आज जनवरी 18 और फर्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब चैनल आपको कोई सॉल्यूशंस दे रहा है। और कुछ स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया सर आप इसका सॉल्यूशन एक बार जेईई स्टाइल में दे दो, एक क्वेश्चन का जो कि मैंने बहुत ट्राई किया एग्जाम में और बनाना नहीं। तो चलो मैं उसे आपको जेईई स्टाइल में सॉल्यूशन देता हूँ। तो ये क्वेश्चन थर्ड का मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ पहली बार, और बहुत ही शानदार सा सॉल्यूशंस, मज़ा आने वाला है आपको। कुछ खास इसमें यूज़ नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मेरे पास एक दे रखा है, लेट ए बी सी बी एन एक्यूट एंगल स्केलिंग ट्रायंगल विद सरकम सर्कल टाउ। तो एक ये एक्यूट एंगल है ए बी सी, और इसका एक सरकम सर्कल है जिसका नाम आई एम गिवन एज टाउ, ठीक है। फिर बोल रहा है एम बी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एम बी द मिड पॉइंट ऑफ माइनर आर्क बी सी। तो एम जो है इसका मिड पॉइंट दे रखा है, और एन जो है अपन के पास इस आर्क बी सी का मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है भाई। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। पॉइंट पी एन क्यू लाई ऑन सेगमेंट ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। तो पी यहाँ पे लाई कर रहा है और क्यू कहाँ, कहीं यहाँ पे ए बी और ए सी, सच दैट बी पी और बी एन इक्वल है। तो ये ब्रदर और ये ब्रदर इक्वल है, बहुत अच्छा भाई। सिमिलरली सी क्यू और सी एन इक्वल है, ये भी दे रखा है, सी क्यू ये भाई और ये भाई सी एन जो ये इक्वल है, बहुत अच्छा भाई। मतलब एन के अबाउट डिस्टेंसेस को डिफाइन किया गया है। तो एन मेरा पाइवट पॉइंट है, ठीक है। फिर दे रखा है पॉइंट के इज नॉट इक्वल टू एन लाइज ऑन लाइन ए एन, ठीक है भाई। ए एन को सबसे पहले तो आप पेशेंस के साथ ज्वाइन करते रहो चीज़ों को, ठीक है। अब नॉट नेसेसरली ए एन जो होगा मिड पॉइंट को कंटेन करेगा, तो आप रेंडमली पने बनाओ। अब पॉइंट के है कहाँ पे, ए एन पे, ठीक है। सच दैट के इज़ नॉट एन, सच दैट एम के इज़ एम एन। अच्छा, तो एम एन वैल्यू और एम के वैल्यू जो है इक्वल है। तो के कहीं यहाँ पर अपन के पास ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है, तो इसको ये और ये इक्वल है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है पी के क्यू का एंगल, पी के क्यू। तो इनफैक्ट आपको प्रूफ करना है पी के क्यू का जो एंगल है, तो के कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, सच दैट एम के और एम एन इक्वल है। तो एम एन, थोड़ा मैं डायग्राम को और प्रॉपरली यहाँ विजुअलाइज करने का। तो एम एन जो है वो इक्वल है तुम्हारे पास एम के का, ठीक। तो ये पॉइंट के है, ये पी है, ये क्यू है। आपको पी के क्यू ये जो एंगल है ये फाइंड करना है। इनफैक्ट आपको प्रूव करना है ये जो एंगल होने वाला है अपने पास वो 90 डिग्री होगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अब हम देखो इसको हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे प्रूव करेंगे जो एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर दूँ, Z1 Z2 Z3, राइट। तो क्लियरली Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई इस मैग्नीट्यूड जो होगा इनटू आई, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो दैट आई विल गेट Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई इस मैग्नीट्यूड। तो इसका क्या मतलब है, अगर इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर टीटीडाइजा वेक्टर का रेशियो जो है प्योरली इमेजिनरी हो गया तो अपना काम बन गया, तब तो एंगल 90 हो जाएगा। तो मैं अब पॉइंट्स को विदाउट, सबसे पहले तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या बोल सकते हैं, जो पहले सर्कम सर्कल को ही डिफाइन कर लो, और उसके बाद किस पॉइंट को तुम ऑरिजिन रखो, रेफरेंस रखो। आप किसी पॉइंट को रेफरेंस रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे एन जो है उसी से सब डिस्टेंस कनेक्टेड है। कैसे कि आप देख सकते हो एन एम के एम कनेक्टेड है, एन पी बी पी कनेक्टेड है, एन सी सी क्यू कनेक्टेड है। तो भाई एन को ही हम कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट ले लेते हैं, जिससे अपन का जो कैलकुलेशंस है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, राइट। तो इसके चक्कर में अब हम क्या कर दिए, अब चलो अब एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले सेट करना होगा, ठीक है। तो आइडिया तो पता है, उस रेशियो को हमको इमेजिनरी करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस सर्कल को यूनिट सर्कल मान लिए। तो सपोज ये पूरा सर्कल ही मॉड जेड इक्वल टू 1 पे लाइक कर रहा है, राइट। अब आप एन को चाहो तो 0 0 नहीं मान सकते हो, क्यों, क्योंकि एन तो सर्कल पे लाई कर रहा है भाई। तो एन को अगर हम यहाँ पे मान लो 1 0 मान लेते हैं, मैं डायग्राम को फिर से आपके लिए बना दूंगा या आप फील कर सकते हो। तो एन को अगर मैं 1 0 मान लूँ, ठीक है, मतलब बेसिकली हम पॉइंट एन को 1 मान रहे हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में। तो अब मेरे पास चूंकि एन मिड पॉइंट है आर्क बी सी का, और रेडियस O1 जो है, अगर मैं सेंटर O से ज्वाइन करूँ इसको, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इस कॉर्ड का, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ बी और सी क्या आ जाएगा, वो तो कॉन्जुगेट हो जाएगा ना भाई, क्योंकि ये तो बी और सी का मिड पॉइंट जो है एग्जैक्टली ओ एन पे लाई करेगा। ऐसे सोचो, अगर ये ओ है, सेंटर है, और ये पॉइंट एन है, ठीक।
तो ये भी जो भी कॉर्ड होगा, अब इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा, ये अगर अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा बार हो जाएगा, वही मैं बोल रहा हूँ। तो बी और सी का कोऑर्डिनेट इसके रिस्पेक्ट में मेरा कॉन्जुगेट होने वाला है। अरे भाई मज़ा आ गया। तो अब अगर मैं इस सी का कोऑर्डिनेट को अगर मैं बी का कोऑर्डिनेट को बी मानूँ तो सी का कोऑर्डिनेट अपने पास क्या जाएगा, बी बार आ गया, राइट। एंड बी बार इज 1/b, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड जेड इक्वल टू 1 सर्कल पर है, तो सर्कल पे है तो बी बार 1 हो जाएगा। अब आप देखो, अब क्वेश्चंस कितने आसानी से सॉल्व होते जाएंगे, हर एक इन्फॉर्मेशन में निकालूंगा। अब बी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपन के पास, बी का कोऑर्डिनेट बी प्लस बी बार बाई 2 आ जाएगा भाई, ठीक है, एम। अब पॉइंट एम जैसे ही है, अब बी प्लस बी बार रियल नंबर है, मतलब पॉइंट एम जो है वो रियल नंबर हो गया, तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब के क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट के को कैसे फाइंड करेंगे, तो अब दो कंडीशन दिया है, के तो सबसे पहले कहाँ पे लाई कर रहा है, ए एन वाले सेगमेंट पे लाई कर रहा है, राइट। दूसरा एम क्या और एम एन इक्वल है। अब चूंकि एन जो है वो 1 है और एम मेरा रियल है, एम तो रियल हो गया, तो डिस्टेंस एम एन क्या हो जाएगा, एम एन का डिस्टेंस एम एन, ये तो सिंपली 1 माइनस एम हो जाएगा भाई, क्योंकि ये तो रियल नंबर हो गया। अब के किस कॉर्ड पे लाई कर रहा है, 1 और ए पे, तो एनी पॉइंट मान लो के जो है वो 1 और ये कोऑर्डिनेट अगर इसका मैं ए ले लो, ठीक है, तो 1 और ए पे कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है उसको मैं टी एज ए पैरामीटर से कर सकता हूँ ना। जैसे मान लो ये अगर टी है 1 माइनस टी में डिवाइड कर रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं लिख सकता हूँ एम प्लस ए टाइम्स 1 माइनस में। अरे ये आप नहीं समझे, क्योंकि उसको मैं लिख सकता हूँ ना, कोई भी पॉइंट के को, के कैन बी रिटन एज इट्स लाइक अ पर्ल ऑन दिस स्ट्रिंग, सो इट्स 1 प्लस टी टाइम्स ऑफ ए माइनस 1, क्योंकि ए माइनस 1 मेरे पास ये वेक्टर जनरेट हो गया और ये इनिशियल वेक्टर है, तो इनिशियल वेक्टर प्लस सम प्रोपोर्शन ऑफ दिस पूरा वेक्टर विल मेक यू स्लाइड ऑन दिस लाइन सेगमेंट, इनफैक्ट ऑन दिस ऑन दैट लाइन। अब तुमको एम एन का भाई डिस्टेंस पता है, ठीक है। अब यूजिंग द कंडीशन आपको ऑलरेडी पता है, जो मॉड ऑफ के माइनस एम जो होने वाला है, ये चीज़ 1 माइनस एम होगा, क्योंकि एम एन का डिस्टेंस 1 माइनस है ये। तो अब अगर हम पॉइंट के को कंसिडर करें एम प्लस ए इंटू 1 माइनस एम, तो ये आप क्या देख सकते हो, ये एग्जैक्टली के का वैल्यू ये आ जाएगा ना यहाँ से, क्योंकि अब आप देख सकते हो के माइनस एम का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो एग्जैक्टली मॉड ऑफ ए इंटू 1 माइनस एम हो जाएगा। मॉड ऑफ ए 1 है तो 1 माइनस एम विच इज एम एन, तो सेटिस्फाई है। अब इससे क्या हो गया, जो कोलिनियरिटी भी सेटिस्फाई हो गया, तो फाइनली हमारे पास के का जो वैल्यू आया वो एम प्लस ए टाइम्स 1 माइनस एम आया। अब तुम लेंथ के लिए बी एन वाला लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, अब बी फिर पता है और एन बंदा कहाँ है मेरे पास, एन ऑलरेडी पता है। अरे भाई तो बी एन वाला लेंथ भी आ गया, कैसे, क्योंकि बी एन का लेंथ का होल स्क्वायर अगर अपन देखें तो 1 माइनस बी का होल स्क्वायर सिंपली है, तो ये 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस बी बार, और बी बार इज 1 माइनस 1 बाई बी है, राइट, विच इज सी। तो अगर राइट इट्स 1 माइनस बी माइनस सी प्लस 1, तो अपन के पास 2 माइनस बी प्लस सी बन गया, और बी प्लस क्या सी है, चूँकि एम मिड पॉइंट था, तो 2 माइनस 2m दैट गिव्स 2 इंटू 1 माइनस। अब समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पास अभी जो इन्फॉर्मेशन आ गया वो 1 माइनस एम आ गया बी एन स्क्वायर बाई 2। अब सिमिलरली तुम कोऑर्डिनेट ऑफ पी और क्यू निकालो, तो बी पी इक्वल टू बी एन से क्या मिलेगा आपके पास, क्योंकि पी जो है वो ए बी पे लाई कर रहा है, पी कहाँ पे लाई कर रहा है, ए बी पे लाई कर रहा है, तो फिर से हम वही निकालेंगे भाई, सच दैट अब बी पी और बी एन जो है, बी पी और बी एन वो चीज़ मेरा एल है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बी एन निकाल चुका हूँ। अगर मैं बी एन को एल ले लेता हूँ तो इट्स एल स्क्वायर बाई 2। तो वहाँ से फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, यूनिट वेक्टर जो होगा बी से ए के बीच में, ठीक है, मान लो ये ए माइनस बी वैक्टर जो है बी से ए वाला, अब इसी के प्रोपोर्शनल में मेरा कोई पॉइंट पी होगा, क्योंकि अगेन इट्स लाइक ए प्लस सम लैम्डा टाइम्स ऑफ ये वेक्टर ए वी का कुछ प्रोपोर्शन, तो मैं पी को लिख सकता हूँ बी कॉम्प्लेक्स नंबर बी प्लस एल टाइम्स ऑफ ए माइनस बी टाइम्स यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या किया, एक यूनिट वेक्टर क्रिएट किया इस डायरेक्शन में और एल से उसको नॉर्मलाइज कर दिया, तो एक्जैक्टली बी प्लस एल टाइम्स ऑफ दिस जो है, देखो यहाँ से अगर मैं इतना डायरेक्शन जाऊँ, एल लेंथ आगे भाग जाऊँ, तो मुझे पॉइंट पी मिल जाएगा।
अरे भाई, तो जैसे ही पॉइंट पी मिल गया, अब पॉइंट क्यू भी आप ले सकते हो कि ये पॉइंट क्यू किस पे लाई कर रहा है, इसी पे लाई कर रहा है। तो इस मेथड में आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है। सी क्यू और सी एन इक्वल है, सी एन इक्वल है, तो फिर से एन जो है वो आर्क है मिड पॉइंट, एन तो इज आर्क ऑन मिड पॉइंट, तो सी एन इक्वल टू बी एन आ जाएगा, वो हो जाएगा लेंथ एल। तो यहाँ से क्यू एन में सी प्लस फिर से एल टाइम्स ए माइनस सी बाई मॉड ए माइनस, एक्चुअली सेम वे में मैं निकाल सकता हूँ। तो अब मुझे क्या निकालना है, अब फाइनली मेरे पास सब कुछ निकल के आ गया भाई, पी आ गया, के आ गया, क्यू आ गया। अब मुझे ऑर्थोगोनैलिटी के लिए फाइनल जो काम करना है वो है पी माइनस क्यू के एंड क्यू माइनस के, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया, इस दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना है। तो अब पी माइनस के अपने पास क्या है, क्योंकि के का वैल्यू मैंने देख लिया, ऊपर से एम टाइम्स ए एल स्क्वायर बाई टू, याद रखिएगा एल को मैंने क्या रखा है, बी एन रख दिया। तो यहाँ से मेरा पी माइनस के का वैल्यू क्या देखने को मिल रहा है, पी माइनस के अगर मैं देखूँ तो दैट इज़ बी प्लस पी जे माइनस बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी माइनस एम प्लस ए एल स्क्वायर बाई टू। अब बी माइनस एम जो है, बी माइनस एम विच इज़ बेसिकली बी माइनस सी बाई टू। तो इसको अगर मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ, इसको प्रूफ कर दे रहा हूँ, तो मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ पी माइनस क्यू, उसमें डाल के कितना आ रहा है, बी माइनस सी माइनस ए एल स्क्वायर प्लस 2l ए माइनस बी बाई मॉड ए माइनस बी, ये वैल्यू आ गया, राइट। सिमिलरली सिमेट्रिसिटी से अगर मैं पी को क्यू से स्वाइप कर दूंगा तो 2 टाइम्स क्यू माइनस के सी माइनस बी आएगा माइनस ए एल स्क्वायर प्लस 2l ए माइनस सी बाई मॉड ए माइनस सी। अब आप चेक करो बस पी माइनस क्यू एंड क्यू माइनस की का जो रेशियो है वो प्योरली इमेजिनरी है कि नहीं। तो ये प्योरली इमेजिनरी क्या होगा, जब इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा और सिमेट्रिक सेटअप में वन वेक्टर आई टाइम्स ऑफ अदर होगा। अब ए एन इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, तो सेटअप सिमेट्रिक है रिफ्लेक्शन से अक्रॉस लाइन ए एन। तो अब कंजुगेट कॉम्प्लेक्स से तुम डायरेक्टली डिवाइड करके यहाँ से क्या बोल सकते हो, आप देख रहे हो ना एग्जैक्टली यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो पी माइनस के बाई क्यू माइनस के जो आ गया वो मेरा इमेजिनरी टाइम्स सम रियल नंबर डिफरेंस हो जाएगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी सेटअप, और इस एक्सप्रेशन से भी आप डिवाइड करके डायरेक्टली देख लो। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, इसका आर्गूमेंट लेंगे, अगर आर्गूमेंट ऑफ पी माइनस क्यू बाई क्यू माइनस के, तो वो मेरा प्लस माइनस पाई बाई टू। तो बेसिकली एंगल का मैग्नीट्यूड जो अपन के पास आ गया थीटा, वो पाई बाई टू है। तो ये बहुत ही एक शानदार सा सॉल्यूशंस था। आपको कैसा लगा ये सॉल्यूशंस, आप बिल्कुल बताइए। और क्या इस टाइप के सॉल्यूशंस अभी इतने इमीडिएटली कोई यूट्यूबर ने दिया है, अगर वो भी है कहीं तो आप उसका भी जिक्र कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और अगर आप अभी तक नम्मा गणित टेस्ट सीरीज़ के बारे में नहीं जानते हैं तो जेई एडवांस के लिए आई विल ब्रिंग द मोस्ट रिसर्च्ड एंड रिलेवेंट जेई एडवांस टेस्ट सीरीज मैथमेटिक्स का, और आप बने रहिए। हालांकि वो पेड कोर्स होगा बट डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल फॉर यू ईच पेनी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।